लेकिन ऑपोजिशन के पास, पीटीआई के पास एक और कार्ड भी है जो उनके विक्टिमाइजेशन के बयानियों को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है, तरह तरह की खबरें फ्लोट करती रही हैं और अब पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकातें बहाल करवाने के लिए रुजू किया है। हुज़ैफा साहब, आप खुद को पॉलिटिकल वर्कर भी कहते हैं, आप नहीं समझते कि इसने हुकूमत को मजीद, क्योंकि जो पीटीआई का बयानिया है उसको मजीद मजबूत किया, इंटरनेशनल मीडिया की इसको कवरेज भी भरपूर मिलती है जब इमरान खान की मुलाकात नहीं होती और तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही होती हैं, कभी उनकी सेहत के हवाले से, कभी उनकी खैरियत के हवाले से। ये बहुत शुक्रिया अफसर। देखिए, अगर सब गैर कानूनी कॉज को या गैर कानूनी बात को सपोर्ट करना शुरू कर दें, जब इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपनी हुकूमत का नाकिद रहा हूँ इस हवाले से कि जो 2 साल बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से बैठ के सियासत की, वो कर ही नहीं सकता। यानी एक सजा याफ्ता कैदी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ पर सजा याफ्ता कैदी जो है वो जेल से बैठ के वज़ीर आला चेंज कर रहा है, सियासत कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रही है, बानी तहरीक इंसाफ ने साकिब निसार से एक ऑर्डर कराया था, खुद उसमें पिटिशनर थे, और साकिब निसार ने उसने पैरा नंबर 51 में लिखा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत ने 2 साल मुलाकातें कराई, उसका फिर हमें नतीजा भी मिला, जो हमें बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से तोहफे तहाइफ मिले, जिस तरीके का माहौल दिया गया, जो हमें सलवातें सुनाई गई, वो सबके सामने है। लेकिन अगर आज मुलाकात नहीं हो रही तो मैं समझता हूँ कि सजा याफ्ता कैदी की सियासत के हवाले से मुलाकात आइन में बैन है, आइन में कदगन है। अब आप कहेंगी कि जी फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? फैमिली से मुलाकात अदालत की तरफ से उनको पहले भी इजाजत मिली है। अदालत सुप्रीम जेल का राइट है। अदालत की तरफ से पहले भी उनके लिए दिन मुकर्रर थे और अब एक बार फिर अदालत से उन्होंने राब्ता किया। इसको आप गैर कानूनी कैसे कह रहे हैं हुज़ैफा साहब? जी, मैं वो बता देता हूँ। एक तो बात यह है कि किसी भी कोर्ट का ऑर्डर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डोमेन है उससे बियॉन्ड होगा या कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के खिलाफ होगा, तो हुकूमत को मानने की पाबंद नहीं है। और मैं भी को बाबंगे दहल ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम था, लेकिन हमने फिर भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस की। एक दिन मंगल वाले दिन उनकी फैमिली की मुलाकातें शुरू की और जुमेरात को उनकी सियासी मुलाकातें की, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ था कि सियासी मुलाकातें सब्जेक्ट टू जो मीडिया टॉक करेंगे बाहर आकर, उससे मुंसलिक है कि ना आप मीडिया टॉक करेंगे ना सोशल मीडिया का यूज करेंगे। इन्होंने तो मीडिया टॉक क्या, इन्होंने तो सियासत शुरू कर दी थी बाहर आकर। और उसके बाद जाहिर है हमने कहा कि ये अदालत का हुक्म इन्फ्रक्चस हो चुका है और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मार्च का हुक्म आज वो गैर मौसर हुआ है। इसलिए उस ऑर्डर पे जब इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की, वो अभी तक फिक्स ही नहीं हो सकी, क्योंकि अदालत ने इसको करार दिया। यानी अदालत ये समझती है कि हमारे हुक्म की अदूली जो है वो तो तहरीक इंसाफ ने खुद शुरू की है। और अगर आज आप ये समझती हैं कि वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली की मुलाकातों के लिए बाउंड हमें कर सकती है, लेकिन उसी जेल मैनुअल की शीट नंबर 4 और 5 कहती है कि किसी भी कैदी का कंडक्ट ये तय करेगा कि उसकी मुलाकात फैमिली से करानी है या नहीं। यहाँ पर कैदी जो है वो इदारों के सरबराहों को गालियां दे, ट्विटर हैंडल का मिस यूज करे और उसके बाद भी जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उन मुलाकातों को ना रोके। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली, देखेंगे कि किस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए कि एक सियासतदान को महदूद कर दिया जाए कि वो जिससे भी मुलाकात करे, अपनी फैमिली से हो या उनकी अपने वकला से, उन्होंने उस पर बात क्या करनी है। इसकी कोई माजी में कोई एग्जांपल्स नहीं है। बहुत शुक्रिया, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, ये एक बड़ा संजीदा मामला है जिसके ऊपर हमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, जैसा कि कल भी हमारे प्रोग्राम में तफसीली तौर पर डिस्कस हुआ, दोनों ही इस मामले के ऊपर हमें बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं और बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा उन लोगों को जो अपने घर बार छोड़कर इस सर्द मौसम में अपने बच्चों के साथ वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।